हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम टॉप 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, इस बार भी टॉप 10 वर्ड्स महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के सिलसिले में। आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड नंबर 1 आपके स्क्रीन में, प्लॉसिबल। बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल इज एडजेक्टिव वर्ड विच मीन्स विश्वसनीय एंड क्रेडिबल। प्लॉसिबल एडजेक्टिव वर्ड विच मीन्स क्रेडिबल and विश्वसनीय. Its synonym same word is reasonable and believable. Reasonable and believable. Okay. Its opposite word is unlikely. विश्वसनीय, unlikely. Its example sentence is he gave a plausible explanation of how he got into acting. He got a plausible explanation how he got into acting. उन्होंने एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण दिया कि वह कैसे अभिनय में आए। एक एक्टर था जो अपने एक्सपीरियंस को साझा किया, वो कैसे अभिनय में आया और कैसे उन्होंने सक्सेस पाया। ठीक, नाउ लेट्स डिस्कस वर्ड नंबर 2. वर्ड नंबर 2 ये रहा, ट्रांसग्रेशन. ट्रांसग्रेशन, इट इज़ अ नाउन वर्ड विच मीन्स उल्लंघन करना, ऑफेंस, उल्लंघन करना, break the rules. Transgression, its same word is crime and sin. Crime and sin is the same of transgression. Its opposite word is obedience, आज्ञाकारी. Obedience, आज्ञाकारी, हर रूल को मानने वाला, फॉलो करने वाला, आज्ञाकारी. Its example sentence is I will be keeping an eye out for further transgression. I will be keeping an eye out for further transgression. आगे के अपराधों को मैं नज़र रखूँगा. आगे जो अपराध होगा वो उसका मैं अच्छे से नज़र रखूँगा. वर्ड नंबर 3 थ्रिल. बहुत ही अच्छा वर्ड है, थ्रिल. आई होप सबको पता होगा, वही बहुत कॉमन वर्ड है. थ्रिल, इट इज़ ए वर्ड विच मीन्स रोमांचित करना, एक्साइट. एक्साइट एंड रोमांचित करना. ठीक, सेम हो गया थ्रिल का. सेम वर्ड इज स्टिमुलेट एंड एरोज. स्टिमुलेट एंड एरोज, दिस इज द सेम ऑफ थ्रिल. इट्स ऑपोजिट वर्ड इज बोर, उबा देना. बोर, उबा देना, बोर होना, पता ही होगा. इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस इज frankly jumping off a cliff does not thrill me at all. Frankly, सच कहूँ तो, सच कहूँ तो, सच कहूँ तो, क्लिफ, माउंटेन का ऊपर वाला पार्ट, पिक ऑफ द माउंटेन. पिक, माउंटेन, पिक. फ्रैंकली जंपिंग ऑफ ए क्लिफ डज नॉट थ्रिल मी एट ऑल. सच कहूँ तो चट्टान से कूदना मुझे बिल्कुल रोमांचित नहीं करता. कन्फिस्केट, इट इज़ ए वर्ब विच मीन्स जब्त करना. इम्पाउंड, इम्पाउंड, कन्फिस्केट, सेम हो गया. इट्स सेम वर्ड इज सीज एंड कमांडियर. कमांडियर एंड सीज, दिस इज सेम ऑफ कन्फिस्केट, जब्त करना. रिटर्न, लौटा देना. इट्स एग्जाम्पल सेंटेंस इज द गार्ड्स इमीडिएटली कन्फिस्केटेड हिज कैमरा. द गार्ड इमीडिएटली कन्फिस्केटेड हिज कैमरा. सुरक्षा गार्डों ने तुरंत ही उनका कैमरा छीन लिया. नेग्लिजेंस इज ए नाउन विच मीन्स लापरवाही करना, केयरलेसनेस. इट्स सेम वर्ड इज डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड नेग्लेक्ट. dereliction of duty and neglect. Its opposite word is consciousness. Consciousness, देखिए consciousness में आपको प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम होगा. यहाँ पे consciousness में टी वर्ड नहीं उच्चारण होगा, टी का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ consciousness होगा, consciousness. ओके. एग्जाम्पल सेंटेंस इज she got injured due to the negligence of his employers. She got injured due to the negligence of his employers. अपने मालिकों की वजह से वह घायल हो गई, इंजर्ड, घायल.
इंजर्ड घायल, घायल होना, इंजर्ड। वर्ड नंबर 6, वर्ड नंबर 6 इज स्टैस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आई होप इट इज़ बहुत ही अच्छा वर्ड है स्टैस। इसे आप VVI नोट कर लें। स्टैस वर्ब हो गया, इसका मतलब होता है छिपाना, स्टोर, छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना, हाइड फ्रॉम समथिंग। इट्स सेम वर्ड इज स्टोर एंड पैक। स्टोर एंड पैक इज द सेम ऑफ स्टैस। इट्स ऑपोजिट वर्ड इज शो, दिखाना, छिपाना का उल्टा दिखाना, शो। देयर वेल्थ हैड बीन स्टैश अवे इन स्विस बैंक। उनका धन स्विस बैंक में छिपा रखा था, उन्होंने अपना धन स्विस बैंक में छिपा रखा था। वेल्थ, धन। लेट्स डिस्कस वर्ड नंबर 7। वर्ड नंबर 7 इज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, इट इज एडजेक्टिव वर्ड विच मीन्स प्रासंगिक, which means relevant, and its synonyms is to the point and opposite. To the point and opposite is the synonym of pertinent. To the point कहना, किसी चीज़ को कहना to the point में। Its antonyms is irrelevant, अप्रासंगिक। irrelevant हो गया अप्रासंगिक, Its example sentences: She asked me a lot of pertinent question. वह हमसे बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछी, वह हमसे बहुत ही प्रासंगिक क्वेश्चन पूछी, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछी। ठीक है। वर्ड नंबर 8, वर्ड नंबर 8 इज कन्फाइन। इट इज़ ए वर्ब विच मीन्स सीमित करना, इनक्लोज, अपने में सीमित करना, किसी चीज़ में सीमित करना, किसी एरिया में सीमित करना, इनक्लोज, कन्फाइन। ओके। इट्स सेम वर्ड इज इनकार्सिरेट और imprison, incarcerate और imprison। इट्स एंटोनिम्स उल्टा वर्ड रिलीज, छोड़ना, रिलीज, छोड़ना, जाने देना। इट्स एग्जाम्पल सेंटेंसेस: he does not confine his message to high politics। इस संदेशों को वह अपने में लागू नहीं किया, उच्च राजनीति के संदेशों को जो है वो अपने में लागू नहीं किया। नाउ लेट्स डिस्कस वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 इज ए वेटरन। वेटरन इज ए नाउन विच मीन्स अनुभवी, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, अनुभवी, काफ़ी एक्सपीरियंस वाला व्यक्तित्व, वेटरन कहलाता है, वेटरन। ओके। इट्स सेम वर्ड इज ओल्ड टाइमर एंड ओल्ड स्टेजर, ओल्ड टाइमर एंड ओल्ड स्टेजर। इट्स एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड नोविस, नौसिखिया, नोविस, नौसिखिया, नौसिखिया, नया सीखा हुआ व्यक्ति, नौसिखिया। इट्स एग्जाम्पल सेंटेंसेस: ही इज़ ए वेटरन थिएटर आर्टिस्ट। वह एक अनुभवी थिएटर आर्टिस्ट है, वह एक बहुत ही अनुभवी थिएटर आर्टिस्ट है। वो लास्ट वर्ड ऑफ द डे, लैप्स। इट इज़ ए वर्ब विच मीन्स अवधि समाप्त होना, अवधि समाप्त होना, एक्सपायर, एक्सपायर हो जाना, अवधि समाप्त होना, डेट की तक। इट्स सेम वर्ड इज रन आउट एंड टर्मिनेट। रन आउट एंड टर्मिनेट इज द सेम ऑफ लैप्स। इट्स ऑपोजिट वर्ड इज करंट, लागू होना, करंट, लागू होना, अपने में करंट लागू होना। एंड इट्स एग्जाम्पल सेंटेंसेस: ही लेट हिज मेंबरशिप ऑफ CND लैप्स। उन्होंने अपनी सदस्यता CNDC से ख़त्म कर दी, उन्होंने अपनी सदस्यता, मेंबरशिप सदस्यता CNDC से ख़त्म कर ली, CNDC से बिल्कुल ख़त्म कर ली सदस्यता। ठीक है। Now session has been ending. I hope you will like my video. Please, if you like my video, please subscribe
and click on the bell icon. When I'm uploaded my video, you will get notified soon. Okay, thank you so much for watching my video. If you do well, like my video, please subscribe, don't forget, and share with your lovable ones. Bye bye. Have a great night ahead. Take care. Good night.